नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षं चैवोंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंकुमारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। चिद विलास नाम का शास्त्र है। इसका 26 नंबर का अधिकार है परमात्म पद की प्राप्ति का उपाय। हम उपाय पूछते हैं, क्या उपाय है? स्वरूप तो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? वो उपाय पता नहीं होने के कारण ही उस सहज प्राप्त स्वरूप की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। उसके लिए अब विनय के 10 भेद, इसमें सम्यक्त के 67 भेदों का वर्णन किया है। 67 माने 67। उनमें से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। उनमें से ये है चिद्विलास और परमात्म प्राप्ति अधिकार है। परमात्म स्वरूप प्राप्ति अधिकार 91 पेज। कहाँ देख रहे हो? 91 पेज निकालो। इसमें कहेंगे, अब इसमें 4 भेद हैं श्रद्धान के, जिसमें परमार्थ संस्तव नंबर 1, नंबर 2 मुनित परमार्थ, नंबर 3 यतिजन सेवा और नंबर 4 कुदृष्टि परित्याग। ये अपना 4 चल चुका था, इसलिए अभी नहीं लेते हैं। इसके बाद सम्यक्त के 3 चिन्ह बताते हैं। चिन्ह से पता चलता है कि जिनागम शुश्रूषा, जिनागम की सेवा, और दूसरा धर्म साधना में परम अनुराग, तीसरा जिन गुरु वैया वृत्ति। ये चिन्ह हैं, अनुभवी के चिन्ह हैं ये। इन चिन्ह से पता चलता है कि ये समकिति है। उसके व्यवहार से उसका निश्चय पता चलता है। व्यवहार की विपरीतता आपके निश्चय की विपरीतता को प्रदर्शित करती है ना। अब आगे 10 विनय। आगड़ आगड़ अवतरियो पप्पा से। 10 विनय। अब 10 विनय के भेद कहता हूं। उसमें से नंबर 1 अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, प्रतिमा, श्रुत, धर्म, चतुर्विद संग और सम्यक्त। इनसे स्वरूप भावना होती है। यदि इन 10 चीजों की अंतरंग में और बहिरंग में विनय वर्तती है, उससे पता चलता है, क्या पता चलता है? कि सम्यक तो है या होने वाला है। सम्यक तो है अथवा होने वाला है। अगर इस प्रकार की विनय नहीं होती है तो सम्यक तो है ही नहीं, ये तो दर्शित होता ही है, लेकिन होने वाला भी नहीं है, अथवा हो गया है तो छूट गया है। उससे इससे वो प्रदर्शित होता है। समझ में आया? तो अरिहंत भगवान की विनय प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही। माने आप किस लिए जी रहे हो? जीने का उद्देश्य क्या है? बोलो, बताओगे? ये बहुत प्रैक्टिकल है। किसके लिए जी रहे हो? बोलो। सुख प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं। तो सुख कैसे प्राप्त होता है? कि जिन्होंने सुख प्राप्त किया है। सुख प्राप्ति के जो बाधक कारण हैं,
ऐसे घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया है और सुख प्राप्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे अरिहंत भगवान के प्रति कैसी भावना निमित्त रूप में अरिहंत के प्रति, उपादान रूप से अपनी वैसी ही अरिहंत दशा के प्रति प्रकटाने का उल्लास और उसका उपाय रूप निज कारण अरिहंत परमात्मा की दृष्टि, उसका विश्वास। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? आराधना पाठ बोलते हैं यहाँ कि नहीं? मैं देव नित अरिहंत चाहूं, सिद्ध का सुमिरन करूं। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसको चाहते हैं, किसके लिए जी रहे हैं? तो आपको कहना है, जैसे मोही मिथ्या दृष्टि प्राणी कहते काय के लिए जी रहे हैं कि मैं अपनी स्त्री और बच्चों के लिए ही तो जी रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी है, इनके सहारे जी रहा हूँ, इन्हीं के लिए तो जी रहे हैं। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि होना है अथवा हुए हैं, वो आपको प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित माने उत्कृष्ट उसका दर्शन कराना है। तो वो कैसे आप उसको वो करेंगे? हमें कैसे मालूम पड़े कि आप काय के लिए जी रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति से ही तो हमें पता चलेगा आपकी क्या प्रतीति है, क्या विश्वास है, क्या किससे प्रीति है आपको, वो आपकी प्रवृत्ति से ही तो पता चलता है। कि आप सुबह उठते ही भगवान के प्रक्षाल करने का, सबको दे दीजिए, मेरे पास है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं अरिहंत को चाहता हूँ। आप किससे प्रीति करते हैं? चाहता हूँ माने क्या? ये चाहना कैसी है कि इस अरिहंत पद के बिना मैं रह सकता नहीं हूँ। पानी, मछली पानी को कैसे चाहती है? आप बोलते हो बिना पाठ में कि नहीं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। पानी वगर मछली रही सकती नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तुम निकाल के तो देखो, बाहर मरी हुई मिलेगी, वो जिंदा मछली बाहर नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी उसकी जिंदगी है। ऐसे ही आपकी जिंदगी क्या है? अनंत चतुष्ट है। बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य उसका धरना और एक निज कारण परमात्मा की आराधना करके जो ये कार्य परमात्मा दशा प्रकट हुई है, हाँ, उनकी सेवा, भक्ति, प्रीति, प्रतीति, परिचय, ये अरिहंत पद के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बोलो, ऐसे बोलो, ये मेरी जिंदगी है। अरिहंत पद को मैं चाहता हूँ। आप सोचते हैं बे अरिहंत हैं, उनको हम चाहते बात तो कुछ नहीं हो। तुम पैसा कमाना चाहते हो, हम बता रहे हैं तुम क्या चाहते हो। तुम दुख चाहते हो, कहते हो कि हम सुख चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे उपाय तो दुखी होने के हैं। ऐसे तो सारे जीवी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। सारे ही जीव सुख चाहते हैं, सारे ही जीव दुख से डरते हैं, लेकिन चाहने से सुख नहीं मिलता। सुख का उपाय करने से सुख मिलता है। और दुख से डरते हैं, लेकिन दुखी होने का उपाय छोड़ते नहीं हैं। तो फिर दुख से कैसे बचेंगे? खाली डरने से थोड़ी दुख छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर दुख से डर लगता है तो दुख के कारण से भी हमें दूर रहना है। और सुख चाहिए तो हमें सुख का कारण भी चाहिए। सुख का कारण के साथ रहे बिना, उपाय किए बिना सुख कैसे हो सकता है? बराबर। इसलिए अगर सुखी होना है, सुखी इनको होना है, सुखी इसको होना है, सुनील को होना है सुखी। सुबह सुबह सुखी जो हुए हैं, ऐसे परमात्मा के पास अपना साध्य याद करने के लिए आते हैं। जो भगवान का प्रक्षाल और पूजन नहीं करते,
वो सुखी होना चाहते हैं, हम कैसे माने? या तो ध्यान में बैठो, इस परमात्मा का करो। मैंने हमें कैसे, आप हमें कैसे ये रियलाइज कराएंगे कि आप सुखी होना चाहते? समझ में आ रहा है? क्योंकि जो सुखी हुए हैं साध्य रूप परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, सुबह सुबह उठ के उनके पास जाना और उस ड्रेस में जाना जिसमें सुनील भाई जाते हैं। हाँ, ये भगवान जिनेंद्र देव की पूजन, ये सम्यक तो अविवर्धनी क्रिया है, सम्यक तो उपजाने वाली। ऐसे जीव को सम्यक तो हो सकता है, उसकी ड्रेस बताती है। क्योंकि उस ड्रेस में आप भगवान को छू सकते हैं, इस ड्रेस में नहीं छू सकते ना। तो जो भगवान के प्रतिबिंब को ही नहीं छूता, वो भगवान की प्रतिमा देख के जो भगवान है उनकी याद आती है, और उन भगवान की याद आती है, ये भगवान बने कैसे? तो इस निज कारण परमात्मा की याद आती है कि नहीं? उसके बिना कैसे आई? नहीं आ सकती। उससे प्रतीत होता है, ये प्रतीक है इस बात का कि आप अरिहंत पद को चाहते हैं। या फिर ध्यान और स्वाध्याय में हो तो हम मान लें। अगर वैसे वो व्यवहार से आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका प्रक्षाल पूजन करो, या उनका करो, या फिर इसका करो। लेकिन तुम्हारी दशा श्रावक है, ग्रस्त दशा है, तो तुम्हारे लिए ये पहला कर्तव्य कहा देव पूजा, विनय है। अरिहंत भगवान का ये प्रतिमा है ना, ये तमने एम लागू જોઈએ અમારું શરીર છે, એનું प्रक्षाल ना था, इसका प्रक्षाल ना हो और ये प्रतिमा गंदी हो रही है, तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि मैं गंदा हूं। भगवती आराधना में लिखा है कि धर्मात्माओं के शरीर को अपना शरीर मानकर उसकी सेवा वैयावृत्ति करो, तब इस शरीर में से अपनत्व बुद्धि छूटेगी। आ शरीर मारू नहीं, आज ये प्रतिमा भगवान ई शरीर मारू है। धर्म ही जिसका शरीर है, चैतन्यता केवल ज्ञान ही जिसका शरीर है, ऐसा लगे आपको। ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रयोगात्मक है सारा। थ्योरी तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? तो प्रक्षाल करने के बहाने सचमुच हूं अरिहंत पद ने स्पर्श करूं छू। समझ में आया? लेकिन ये पुजारी की जो ड्रेस है ना, ये भगवान ने अड़वानी ड्रेस है। ये ड्रेस को ही देखकर, जैसे पुलिस की ड्रेस होती है, पुलिस की ड्रेस को ही देखकर भागते हैं लोग। पुलिस झूठे को भी अगर आपने पुलिस की ड्रेस पहन ली ना, एक बार पापा गए थे कहाँ जोधपुर, इन्होंने वो सफारी चलते थे ना, पुलिस की ड्रेस उसी कलर की शर्ट ऐसे ही शौक में पहन ली, तो बस वो गाड़ी आई, रुको, उसने कहा कौन हो? तो वो समझा कि ऐसे थोड़ी कोई पूछता है लाइसेंस कहाँ, और वो थोड़ी तपास करते हैं, उसकी ड्रेस देख के ही लोग समझ जाते हैं। क्या पुलिस का मानस, बस गाड़ी रोक दी, जगह मिल गई, बैठ गई, चले। ये कौन पूछता है? समझ में आ रहा है कुछ? ये नौ कर्म है वस्त्र, तो भगवान ई वस्त्र પહેરીને જ તમે ભગવાનને અડી શકો, અને જે આ વ્યવહાર ભગવાનને પ્રતિમાને અડે છે, ઈ બહાને ઈ ખરેખર પોતાના અરિહંત પદને અડે છે, એટલે કે નિજ કારણ પરમાત્માને અડે છે, छूता है उसको। समझ में आया? इस ड्रेस की भी इतनी महिमा है। पीला धोती दुपट्टा पहनना ये सम्यक्त की ड्रेस है। मनुष्य को ये ड्रेस सुबह सुबह प्रातःकाल इन गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस ड्रेस के बिना आप भगवान को नहीं छू सकते, परमिशन नहीं है।
क्योंकि जिन वस्त्रों ने, वस्त्र એટલે परिणति के सूचक हैं, जिन वस्त्रों ने और चीजों को छू लिया वो वस्त्र पहन के भगवान को नहीं छू सकते। ऐसे जो परिणति पर द्रव्य ने अड़ीने आई है એટલે पर का लक्ष्य करके अशुद्ध हुई है, वो परिणति भगवान आत्मा निज कारण परमात्मा को कैसे देख सकती है? इसको देखने वाली परिणति है औपशमिक भाव और क्षोक्षम अंतर, संवर निर्जराई इसको देखते हैं। तो इस वस्त्र को पहनने से तथा प्रकार का संवर निर्जरा होती है। समझ में आया? और ये पुजारी का वस्त्र पहनकर आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कोई फोन नहीं करना है। पुजारी के वस्त्र में नहीं, बाद में करो, उतार दो उसके बाद करो। अच्छा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये तो भगवान ने अड़वानी ड्रेस છે। જેમ તમારી લગન થઈ હતી ને ત્યારે તમે કેવા કપડા પહેર્યા હતા? એ નવા જ હોય ને કપડા, એ ફાટેલા હોય, જૂના હોય, કોઈના પહેરેલા હોય? નહીં નહીં, લગનની ડ્રેસ એટલે મારે આજે લગન થાય છે तो ये तो लगन के वस्त्र, कितना ही गरीब आदमी हो लेकिन लगन होगी उसकी तो नए कपड़े ही पहनेगा और उसके दूसरे को तो नहीं पहनेगा। तो इन वस्त्रों की भी इतनी कीमत है। ये वस्त्र कहीं से फटे टूटे नहीं होने चाहिए। हाँ, ये भगवान साथे लगन। आप ही घुस सकते हैं अंदर में वेदी के, बीजा लोग ना घुसी सके। એટલે વરને જ પરમિશન હોય ને, बेडरूम में आवानी परमिशन कोने होय? उसके पति को ही होती है या उसकी पत्नी को ही होती है। समझ में आ रहा है? तो ये गवारा है, गर्भगृह है, ये सचमुच आपका बेडरूम है आत्मा का, क्योंकि निज कारण परमात्मा के साथ इस परमात्म दशा का, कार्य परमात्म दशा के मधुर मिलन का ये स्थान है। समझाणु कई? એ સંકેત, એનાથી એ ચિહ્ન છે સંકેતના। જે આ કામ ના કરે એ સોચે કે મને સંકેત થઈ જાય, એમ સંકેત થવાનો નથી। समझाय છે? स्वर्ग के जो देव हैं, असंख्य सम्यक दृष्टि देव हैं, उसमें से भी कोई वीआईपी सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको ही भगवान के प्रक्षाल और पूजन का सौभाग्य मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। समझाना? समझ में आ रही है? तो आप स्वयं करो प्रक्षाल पूजन कराओ અને તમારે બધાએ કહેવાનું, તમારે તમારા પતિને કે જાઓ પ્રક્ષાલ કરીને आओ। जो તમે ભગવાનને અડીને नहीं आओ तो हमने नहीं अड़वानू तुम्हारे। ऐसे कहना, हमको मत छूना जब तक भगवान को छू के नहीं आते। हाँ, इटलू तो कर। कहाँ जाता है सुबह का 1 घंटा? सवार सुबह उठ के काय के लिए जी रहे हो? हम जी इसके लिए, सम्यक्त के लिए जी रहे हैं। बोलिए, सुख, सुख की इच्छा है ना, तो सुख का कारण सम्यक तो संयम और समाधि है। और उस संकेत संयम और समाधि के निमित्त संयोग नो कर्म ये जिनेन्द्र देव हैं। अरिहंत, ऐसे बोलो अरिहंत। मैं अरिहंत भगवान को चाहता हूँ, चाहूं छू। कैसे होता है चाहूं छू? तुम्हारी चाहना तो हमें दिख रही है, क्या चाहते हो? समझ में आ रही है? तुम पिटना चाहते हो नारकियों से। तुम्हारी प्रवृत्ति ये बता रही है कि जब तुम्हारे पास 2 टाइम की रोटी है खाने के लिए, तो इतना आरम परिग्रह, इतनी फैक्ट्री, ये सब काहे के लिए? बहु आरम परिग्रह नरक गति का कारण है। तुम पिटना चाहते हो नारकियों से, मार पड़ेगी तुम पर बहुत बुरी तरह। समझे? क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारे उसको बता रही है। इतना परिग्रह किसके लिए? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति का कारण है। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। समझ में आ रही है बात? इसलिए हे भगवान, आटलू तो आपजे कि सवारे उठीने सौथी पहला हूं तारा दर्शन पूजन અને તારો સ્પર્શ जो पुरुष वर्ग है उसके लिए मैं करूं। इतना तो इसके द्वारा होना ही चाहिए। पीछे उनके आकार का अवलोकन, उसकी
ये सम्यक्तु के चिन्ह है। और इसके बाद भगवान की वाणी का श्रवण, ये सुख का कारण है, प्राप्ति का उपाय है। इसलिए अरिहंत ऐसे बोलो, ऐसे करके बोलो जैसे वहां बोलते हो, वहां जैसे स्टाइल से बोलते हो। मन वचन काया कृत कार्य तन्मोदना 9 कोटि थी ત્યાં જેમ समर्पित છો ने। मैं चाहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। किसको? अरिहंत को। ऐसे बोलो, अरिहंत पद को मैं चाहता हूँ। ऐसे करके बोलो, मैं अरिहंत सीधाचार्य उपाध्याय साधु को चाहता हूँ, सांचे चाहूं छू। कैसे चाहता है? ऐसे बोलते हैं लौकिक में भी। फिर कहोगे कि जी वैसे गा के बता रही हैं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो, जैसे मरी जो हो, अरे मरी जाए, जिंदगी मरी जाए। मछली से पूछो पानी को कैसे चाहती है, क्या आप वैसे ही अरिहंत पद को चाहते हो? बोलो। एक बंदर भी पानी को चाहता है। हमारे ત્યાં दिल्ली में जंगल है ना, तो वहां बंदर भी डुबकी लगाता है। उसको गर्मी लगती है तो वो भी डुबकी मारता है, लेकिन मारता है बाहर आ जाता है। लेकिन मछली भी, तुम्हें मछली की तरह पानी से प्यार है कि बंदर की तरह? थोड़ी बार सवारे कलाक 1.5 કલાક 2 કલાક આવ્યા પછી કાંઈ વાંધો એમ नहीं, तो बंदर बनोगे। बंदर की तरह नहीं, मछली की तरह। मैं नहीं रह सकता भगवान अरिहंत पद के बिना, એને પ્રગટાવ્યા વગર મને ચેન નથી। અને ई પદનું જે કારણ છે, निज कारण परमात्मा, तो उसकी मुझे परम प्रतीति है, प्रीति है, परिचय है मुझे उसका। समझ में आया? ये सारी चीजें कार्य रूप भी हैं और कारण रूप भी है। कारण कार्य की संधि के लिए जी रहा हूं। किसके लिए जी रहे हो? मैं तो भगवान के लिए जी रहा हूं। भगवान की पूजा માટે જીવું છું। સાચી પૂજા મારે સમજવી જોઈએ, मैं કરી નથી, એટલે સંકિત માટે જીવું છું। सम्यक तो संयम और समाधि के लिए जी रहा हूं। हैं? किसके लिए? सम्यक तो संयम और समाधि के लिए जी। तो अरिहंत की उसमें कारण कौन है? ये शुद्धोपयोग के बाह्य कारण में अति अनुराग करते हैं, प्रीति करते हैं। तो मेरी प्रीति સૌથી વધારે પ્રેમ કોના માટે? અરિહંત। બરાબર? सीध માટે। ये मारू साध्य छे, मेरा रूप दिखाने वाले। आचार्य, मुझे आचार्य मिले। उपाध्याय, पढ़ाने वाले। साधु, स्वरूपनी साधना मां मग्न रहनारा। ये साधु, ये पंच परमेश्वरियों को ये मेरे इष्ट हैं, मैं इनको चाहता हूं। कैसे चाहते हो? मछली की तरह कि बंदर की तरह? मछली की तरह। प्रतिमा, मारी प्रतिमा। आ मंदिर में कोनी प्रतिमा है राजेश भाई? मारी। तमे आपी थी शू? તમારી કેમ છે? તમારી તો એમાં લખી નથી પ્રશસ્તિ, તમારી કેવી રીતે છે? हाँ, मेरे स्वरूप को दिखाने वाली है, इसलिए मेरी है। नहींतर तो हमें आपी છે આ। એટલા માટે हमारी नहीं, हमारू रूप, मेरा रूप दिखाने वाली ये प्रतिमा है, इसलिए ये मेरी प्रतिमा है। आ मारू शरीर छे, ये भगवानનું જે શરીર છે, એ પ્રતિમા છે, એ મારું શરીર છે એમ માનો। આ મારું નહીં। એની સફાઈ થઈ, પ્રક્ષાલ થયો ત્યારે તમને એમ લાગુ જોઈએ આજે હું નાહી લીધું, મારું પ્રક્ષાલ થઈ ગયું। तुम समझते हो હું નાહી આવ્યો, આ હું નહીં। એના ઉપર એમ થયું ત્યારે એમ લાગવું જોઈએ કે હું નાહી લીધું, કેમ કે હું ધર્મ છું। સમજાણું કાંઈ? हाँ, धर्मात्मा का शरीर वो अपना शरीर लगना चाहिए, उसका नाम व्यवहार सम्यक तो है। तब इस शरीर में से अपनत्व छूटता है।
समझ में आया? हो। चलो आगे। प्रतिमा, श्रुत, शास्त्र। हमारा मकान की रजिस्ट्री है बधी एवी रीते राखवी। रजिस्ट्री को कैसे रखते हैं? अपने मकान कितने संभाल के रखते हैं, एवी रीते आने बधाने राखवा जेवा छे, एमने पढ़या होय ऐसे रखते हैं। रजिस्ट्री बहुत संभाल के रखते हैं। इस व्यवहार से पता चलेगा कि आपको इसकी क्या इमेज है आपके दिमाग में इन चीजों के लिए। ठीक है। आगे धर्म। धर्म तो जीव द्रव्य की परिणति है ना, तो किसी जीव में पाया जाता है, माने धर्मात्मा। उसके प्रति ऐसी प्रीति विनय, जिसको धर्मात्मा की विनय नहीं है उसको सचमुच धर्म की ही विनय नहीं है, क्योंकि ना धर्म को धर्मो धार्मिक ही बिना। रतन श्रावकाचार्य छे ने धर्म ઈચ્છીએ છીએ અને ધર્માત્માને ઈચ્છતા નથી। धर्मात्मा की विनय नहीं है तो धर्म की विनय वो कैसे हो सकती? क्योंकि धर्म है वो क्या है? जीव द्रव्य की परिणति है। बराबर। आगे चतुर्विध संग। चतुर्विध संग माने मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका। અત્યારના મુનિઓ આવા છે, ये भले होए आवा, लेकिन उनको भी अगर आप अपनी शक्ति अनुसार संबोधन कर सकते हैं, स्थितिकरण कर सकते हैं, तो घना एवा छे अत्यारे के जे आ तरफना ज छे। बहुत से ऐसे हैं। इसलिए ऐसे मत एकदम उसको ऐसे नहीं, थोड़ा ब्रॉड माइंड, थोड़ा वात्सल्य, समझे? उसकी गलत चीज को अनुमोदन नहीं करना, लेकिन उसको भी स्थितिकरण अगर करा सकते हैं, क्योंकि एमनु बाहरनु तो बराबर छे, जेनु छे एनु एने अंतरनी आ बात मળી जाए तो एने सारू थई जाए ने, पहलामांथी सीधा सातमामां जई सके। ये गुणस्थान आरोहण बताए थे ना मैंने, पहले से चौथे में, पहले से पांचवें में और पहले से सातवें में भी जा सकते हैं। समझ में आया? इसलिए किसी ने भूल से अगर दीक्षा ले भी ली हो मुनि की या श्रावक की, तो उससे ऐसी अनंतान बंदी वाली घृणा मत करना। ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, ले ली, साधर्मी है ना, अगर ये बात समझता है, सुनता है, तो उसकी हेल्प करना। उसको सम्यक हो जाए तो सीधा सातवें में जाएगा, क्योंकि बाह्य द्रव्यलिंग तो उसको ऑलरेडी है ही। समझ में आया? कसाय छोड़ना और थोड़ा धर्म को फैलाना, वात्सल्य लाना, मोह छोड़ना और प्रेम फैलाना। ठीक है? कुछ तो बोलो, यूं सुन रहे हो, ऐसे नहीं। हाँ, चतुर्विध संग। क्योंकि इस काल में भी, पंचम काल में भी, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी दिगंबर मुनि होने वाले हैं। ये तो भगवान की वाणी में आया है कि नहीं? इसलिए वो ही रूढ़ नहीं कर लेना। और ये वाणी ऐसी है, ये वाणी देना उनको, ये शास्त्र देना, और तुम्हारे पास अगर युक्ति न्याय अगर है तो उनको समझाना। बहुत से हैं समझने के लिए तैयार हैं। समझ में आया? घृणा करके हम जाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, ऐसे इतनी वो नहीं करना। कोई भव्य जीव हुआ तो उसका काम हो सकता है। समझ में आया ना? हम तो सोनगढ़ वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे पूजने नहीं जा रहे हैं उनको। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं हमें आप नमस्तु मत करो, कुछ मत करो, लेकिन हमें ये तत्व सुना दो, बता दो। तो उनकी मजबूरी है, अगर उनका पद तो है ही बाहर में, तो उनकी मजबूरी है, तो उसको उनको हेल्प करना कैसे ही करके। समझ में आया? ऐसे। और कोई जाता है उसके पास तो हे जो आ इन्हें माने छे इन्हीं पास, ऐसे मत करना, मूर्खता मत दिखाना, अपनी मेहनत मत दिखाना झूठी झूठी। समझ में आया? ठीक है? वात्सल्य इस सम्यक्त्व का चिन्ह है। आइए तो आगे चतुर्विध संग और सम्यक्त्व। सम्यक्त्व, सर्वत्र सम्यक्त्व का साम्राज्य हो। बोलो
સમ્યક્ત કા સામ્રાજ્યો, બધી પ્રકારનો સમ્યક્ત, લૌકિક સમ્યક્ત, રાજ વિરુદ્ધ કશાયનો ત્યાગ કરી એ राजमान्य सम्यक्त, निश्चय धर्म के अनुकूल सम्यक्त, हम उस सम्यक्त को ही सम्यक्त मानते हैं। बस करना नियोग अनुसार जे छे भगवान जोयु के ने कसाय खत्म थे ने शुद्धोपयोग थयो करना नियोग अनुसार उसी सम्यक्त को ही सम्यक्त मानते हैं। बाकी चरणा नियोग अनुसार सम्यक्त, द्रव्यानियोग अनुसार सम्यक्त जे छे ई बधी कई खबर नहीं। द्रव्यानियोग अनुसार सम्यक्त आने कहेवाय। आ जे स्वरूप समझो छो ने तमे एने पण सम्यक्त कहेवाय। तो थोड़ा सूक्ष्म उपयोग करना, सूक्ष्म तो गुण समझना है, उसकी पूर्व तैयारी ये है कि सूक्ष्म उपयोग करके समझना। समाना हर विविक्षा को, अपेक्षा को अपने अंदर, यानी एक अपेक्षा पकड़ ली और बस इतना ही है। जैसे हाथी था ना, हाथी को देखने वाले 6 अंधे लोग थे, तो किसी ने पूंछ पकड़ी और वो कह रहा नहीं हाथी छे ने ये केवो है झाड़ू जेवो। किसी ने कान पकड़ा तो ये केवो होय सूप जेवो। किसी ने सूंड पकड़ी तो केवो होय दंडा जेवू, और किसी ने पग पकड़ा ये केवो होय थामला जेवू। अब आंखें बंद है सबकी, अब क्या करूं मैं, क्या करूं? तो मैं उसकी आंखें खोलूं कि भैया तुम बात कह रहे हो सही है, लेकिन ये हमें तो जोयू छे ने हाथी सूप जैसा ही, कि भैया हाथी सूप जैसा होता है ये कह सकते हैं, लेकिन उसका कान सूप जैसा होता है। पूरे अंगी के ज्ञान बिना एक एक अंग का ज्ञान सच्चा नहीं हो सकता। तो आंख खोल के देखो, हाथी तो हाथी ही है, हाथी का कान सूप जैसा है, पैर स्तंभ जैसा है, लेकिन आंखों हाथी स्तंभ जेवू छे, तेमा तो भूल थी जाएगी नहीं। इसलिए परस्पर विविक्षाएं सारे झगड़े मिट सकते हैं। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। साचो धर्मात्मा जेने कहेवाय कि जे बधी विविक्षाओने समझी एने भेगी करी, संक्षिप्त करी चैतन्य स्वरूप पोते रहतो होय, स्वयं रहता हो, उसका नाम धर्मात्मा का लक्षण है। समझ में आया? एक विविक्षा पकड़ के उसी रूप मानना वो गलत है। समझ में आया? आगे सम्यक्त, अनेकांत का नाम सम्यक्त तो है, एकांत का नाम मिथ्या तो है। ठीक है? इनसे स्वरूप भावना होती है। आगे 3 शुद्धियां, इसके अनंतर 3 शुद्धियों का कथन करता हूं। मन, वचन और काया को शुद्ध करके स्वरूप की भावना भाकर, तथा जो स्वरूप की भावना करता हो, स्वयं भाना ये नहीं मिले आप लोगों को? अच्छा चलो, करता हो ऐसे पुरुष में तीनों मन, वचन और काय को लगाते हैं। जो पुरुष ऐसा है, अपने मन, वचन, काया को भी कहाँ लगाना, मन कहाँ लगाना? एक सत्पुरुष ने गोती ले અને એની પાછળ પાછળ ચાલ્યો જા, એની આજ્ઞાએ વર્તતો જા, અને જો 15 ભાવમાં તારો મોક્ષ નહીં થાય તો મારી પાસેથી લઈ જાજે। અને એક સત્પુરુષ જીવતા સત્પુરુષ, बराबर? क्योंकि एक सत्पुरुष एक ज्ञानी ने मान्यो એટલે એમાં अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है। समझाय छे? एम घणा लोगोने प्रश्न थाय छे। ये टॉपिक भी बहुत समझने जैसा है। परोक्ष जिन उपकार, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं। तो प्रत्यक्ष जीवता ने गुरु बनावो ये तमने कैसे कि आम नहीं करवानु हो, आम करवानु। अने जो एक ज्ञानी होता है वैसे ही अनंत ज्ञानियों का मत होता है। तो एक ने मायनू एने बधाने मायनू। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि बेन तमे शू कहवा मांगो छो? हाँ, जो नहीं समझ पाते वो कहते हैं हमें तो गुरुदेव ने गुरु मायनू छे, बधु अर्पण कर दीधु, हवे तमे कहो छो तुम्हारी बात से ऐसा लगता है कि आप अपने को मनवाना चाहते हो।
कि भैया हम ये नहीं कह रहे, समझो, प्लीज समझो। गुरुदेव के प्रवचन में कोई बात आई है तो तुम किससे चर्चा करोगे? किससे चर्चा आपस में करोगे कि नहीं करोगे? साधर्मी है अपन, तो उसमें भी पसंद करोगे कि नहीं? कि किसकी बात सुनने से मेरी परिणति में काम होता है तो उसको पकड़ के अपना काम नहीं करोगे? करोगे कि नहीं? वो कहना चाहते हैं। हाँ, ऐसे पुरुष में मन, वचन और काय को लगाते हैं, स्वरूप को निशंक और निसंदेहतया ग्रहण करें। बराबर। आगे 5 दोषों के त्याग रूप दृढ़ता। इसके बाद 5 दोषों के त्याग का कथन करता हूँ। नंबर 1, सर्वज्ञ वचन को निसंदेहतया माने। नंबर 2, मिथ्या मत की अभिलाषा न करे। नंबर 3, पर द्वैत की इच्छा न करे। पर द्वैत की इच्छा न करे, पवित्र स्वरूप को ग्रहण करे। नंबर 4, दूसरों के प्रति ग्लानि न करे। दूसरों से घृणा नहीं, उनको भी स्वतंत्र छोड़ो, मुक्त। ये બધા स्वतंत्र છે, उनको जैसे समझ में आ रहा है वैसे भी कर रहे हैं, पर द्वेष नहीं, ऐसे नहीं, ग्लानि नहीं, है जी। पर द्वैत की इच्छा न करे। જેના મતમાં એટલે કે અભિપ્રાયમાં એને આગળ પણ એ જ બોલને લે છે, પર દ્વૈત की इच्छा ना करे એટલે પર મત છે, એટલે કે રાગ પોષવાનું જેનું અભિપ્રાય પડ્યું છે। કથન તો નિશ્ચય का ले रहे हैं, लेकिन અભિપ્રાયમાં રાગ પોષણની વૃત્તિ પડી છે। जबकि कथन व्यवहार का हो या निश्चय का हो, कोई भी नए का कथन हो, अभिप्राय आपका वितरागता पोषने का होना चाहिए। व्यवहार के कथन से भी मिथ्यात्व को पुष्ट मत करो, निश्चय के कथन से भी मिथ्यात्व पुष्ट मत करो, प्रमाण के कथन से भी मिथ्यात्व को पुष्ट मत करो। सर्व प्रकार से, सर्व विविक्षाओं से मिथ्यात्व को दूर करके वितरागता का पोषण करो। ये तो बहुत सूक्ष्म है, एम जोड़ाઈને રહેવું ત્યારે ખબર પડે। जिसका खुद का अभिप्राय निर्मल हुआ है वो ही दूसरे के अभिप्राय निर्मल में कारण बन सकता है। ठीक है, तो दूसरे के प्रति ग्लानि ना करें। मिथ्यात्वी परग्राही द्वैत की मन से प्रशंसा ना करें, એનું પણ બહુ સારું છે। मन से भी प्रशंसा ना करें। 5वां, वचनों से मिथ्यात्वी के गुणों का स्तवन महिमा न करें। क्योंकि तुमने अगर वचन से कह दिया है बहुत अच्छा है तो लोग तो बदा जुड़ा ही जैसे थे। तो बहुत सोच के बोलना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे देना कि आश्रम के पीछे, न किसी को मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट देना, न किसी को सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट देना। स्वयं आगम के आलोक में विचार करके बहुत अपूर्व कार्य है। सम्यक तो जीव को कभी भी अनंत काल में पलक झपके એટલા ટાઈમ માટે પણ ક્યારે થયું નથી। અને આમ જુઓ તો શ્રેણી સુધી જઈ આવ્યો છે કોક જીવ 11મા ગુણસ્થાને, ત્યાંથી પણ પાછું આવ્યું છે। तो अति अपूर्व है क्षायिक सम्यक तो और क्षायिक चारित्र, है ना। इसलिए बहुत चौकन्ना रह के करना है ये काम। बोलने में बहुत सोच के बोलना। ठीक है, आगे सम्यक्त के 8 प्रभावना भेद। वाह, अब सम्यक्त के 8 प्रभावना भेदों का वर्णन करता हूँ। ये है नंबर 1 अष्ट प्रवचनी, नंबर 2 धर्म कथा, नंबर 3 वादी, नंबर 4 निमित्ती, नंबर 5 तपसी, नंबर 6 विद्यावान, नंबर 7 सिद्ध और नंबर 8 कवि। अब इनका वर्णन करता हूँ। नंबर 1 सिद्धांत में स्वरूप को उपादेय कहे। जो स्वरूप है आ वर्ततु जो स्वरूप छे ये उपादेय छे। हाँ हाँ हाँ।
नंबर 2, निज धर्म का कथन करे। मेरा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, स्वरूप और स्वरूप को साधने की क्या विधि है, तो निज धर्म का कथन करे। समझ में आया? જે જ્યાં ફસાયેલો છે, જેનો ઉપયોગ ત્યાંથી કાઢી સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ही ફસાય, એનું રસિક બને, એવી सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबकी दिनचर्या अलग अलग है कि नहीं, तो सबके लिए अलग अलग उपदेश होगा। जैसे डॉक्टर भी एक एक मरीज को अलग अलग वो करता है कि नहीं, ये तो थ्योरी है, सबके सामने चलती है। प्रैक्टिकली अगर आप मिथ्यात्व को दूर करना चाहते हैं तो उसकी विधि अलग होती है। गुरु बनाना और अपना सारा केस मेरे को देना लिख के, मैंने दिया है ना परिचय पत्र, ये भरी दीदू के नहीं, भर दो उसको, तो उससे हमें पता चलेगी, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। आपको क्या पढ़ना है, क्या पता आपके लिए उपदेश नुकसान का कारण बन रहा हो, समझाए छे। निश्चय की बात मिल जाए वो तो है ही सही, लेकिन तुम्हारी परिणति अटक कहाँ रही है, वहां से निकालना वो उसका काम होता है। तो वो सबके लिए व्यक्तिगत होता है, उस पद्धति में यह आत्मा कभी आया नहीं है। वो पद्धति पूज्य पंडित जी ने, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने चालू की है, और उसमें बहुत कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि जिनका खत्म होना होता है वो ही आ पाते हैं, हर कोई नहीं आ पाता, समझ नहीं पाते ना, इसलिए तो उसका विचार करना है। तो निज धर्म का कथन करे। नंबर 3, बलपूर्वक पर द्वैत का आग्रह छुड़ावे। जिसका हम केस हाथ में लेते हैं तो उसको बलपूर्वक मिथ्यात्व को छुड़ाना पड़ता है, और ऐसा एक कोई व्यक्ति को तैयार करना, वो एक जिन मंदिर बनाने से भी ज्यादा अनंत गुना पुण्य का कार्य है। किसी का जीवन बना देना, उस जीव को गढ़ के एनी खोट काढ़ी ने एने गड़ी गड़ी ने एने मोक्ष सुधी पहुंचाड़ी देवू, ए गुरुनो कार्य होय छे। समझ में आया? मोक्ष मंदिर तक पहुंचाना उसको, हो ठीक है। तो बलपूर्वक द्वैत का आग्रह छुड़ावे और मिथ्यावाद को मिटावे। चौथा, स्वरूप प्राप्त करने के लिए निमित्त जिन वाणी, गुरु, सहधर्मी तथा निज विचार है। निमित्त कौन कौन पढ़ता है? तुम लोग तो बाद में पढ़ लेना, ये उनको दे दो, तो बाद में भी देख सकते हो ना। इधर आप ही दो, ये लोगों राजेश भाई को दे दो। समझ में आया ना? क्योंकि स्वरूप प्राप्त करने के लिए, इधर 94 पेज, हाँ चौथा बोल नीचे, स्वरूप प्राप्त करने के लिए निमित्त जिनवाणी, ये जिनवाणी गुरु, सहधर्मी तथा निज विचार है। निमित्त रूप जो धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, उन सब का हित कहे कि इनको ये रहेंगे तो हम रहेंगे, ये ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। समझ में आया? उनका हित कहें। नंबर 5, पर द्वैत की इच्छा को मिटाकर निज प्रताप प्रकट करे। द्वंद्व होता है, द्वैत होता है, उसको मिटा के इधर लगाऊं उपयोग के उधर लगाऊं, उसको वहां से हटा के इधर ही एकाग्र करे। इसका नाम स्थितिकरण है। निज प्रताप प्रकट करे। विद्या के द्वारा, नंबर 6, विद्या के द्वारा जिन मत का प्रभाव करे। अगर आपके पास विद्या है तो उससे जिन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, और ज्ञान के द्वारा स्वरूप का प्रभाव प्रकट करे। प्रभाव एटे उत्कृष्ट रूप से भावना भाना। 7वां, वचन के द्वारा स्वरूपानंदी का हित करे। ऐसे वचन उल्लास के, उत्साह के बोलना जैसे ये लोग बोलते हैं, उससे स्वरूप आनंदी का हित करे। आप कोई विकल्प मत करो, सब हमें दे दो, हम सब कर देंगे। ऐसे बोलने से ही शांति हो जाती है ना। तो स्वरूपानंदी का हित करे
और संघ की स्थिरता करे। आज ये संघ है ना, मोक्षु मंडल, ये संघ है ना, इसकी स्थिरता करे। इसके साथ इतना गाढ़ संबंध, जैसे द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं ना, तो आ मेन व्यक्ति છે, દ્રવ્ય છે, એના આશ્રિત આ બધું ચાલે છે, बराबर। तो सबको ऐसे, ये सबको कैसे देखें, ये मेरा सहज ज्ञान, एक एक शक्तिओનું નામ આપવાનું, हमारी शक्तिओं છે बधी, क्रम से नाम देते जाओ सबको। ये मेरी जीवत शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रवृत्ति शक्ति, विविध शक्ति, ऐसे ये सब ऐसे हैं। तो ये सारी शक्तियां एक द्रव्य के आधे सब बधा मारा आश्रित छे अने हूँ एने आश्रित छू। मैं आप सबके आश्रित हूँ। अरे नाना बेन एम ना बोलाय, तमने अमारू शू आश्रय, अमे तमारा आश्रित छीए ना, एम एकांत नहीं, परस्पर छे। ये परस्पर तादात्म्यपने को समझे, समझाय छे। प्रवचन सार की गाथा परस्पर कर्ता कर्म करण अधिकरण छे। द्रव्य गुणों का अधिकरण है और गुण द्रव्य के अधिकरण हैं। आप आधार हैं। आप इस सम्मान को ग्रहण कर सकते हैं? बोलो हाँ, करना। बेन अमे तमने वंदन करिए, तमे अमने वंदन करो, ये केम होय? एम तो होय ज नहीं, एम नहीं। समझाणु कई परस्पर। बोलो गुणों मोटा छे के द्रव्य मोटो छे? तमारा छोकरा मोटा छे के तमे मोटा छो? कि उत्पत्ति की अपेक्षा माता पिता बड़े हैं, क्योंकि आपसे उत्पन्न हुआ है आपका बच्चा। लेकिन अगर बच्चा नहीं होते आपके, तो आपको पापा कौन कहता? पापा कौन कहते? तने मम्मी कौन कहते? इसलिए बच्चे बड़े हैं, आधार हैं वो आपके जीवन के, वो ही आपकी सेवा करेंगे। समझ गए? तो परस्पर है। तो बोला आप कहेंगे कि बेन मोटा छे के तमे मोटा छो? જોઈને એમ થાય છે નહીં, એક રીતે અમે મોટા છીએ ને એક રીતે તમે મોટા છો। तो ये दोनों अपेक्षाओं का परस्पर, हम आपको बड़ा कहें, आप हमको बड़ा कहो, तब एक धर्म रूपी रथ की जो प्रभावना है ना, वो जैसे गृहस्थी स्त्री और पुरुष पति पत्नी के आधार से चलती है, दो पहिए हैं, ऐसे ही प्रभावना रूपी धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं, वक्ता और श्रोता। दोनों साथ साथ चलें। हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझें, या आप जो पूछना चाहते हैं वो हम समझें और उसका हम योग्य उत्तर दें आपको, जिससे आपकी शल्य दूर हो जाए और आपको वितरागता की प्राप्ति हो जाए। बराबर? हाँ जी। तो आगे चले। संघ की स्थिरता करे, उसका नाम सिद्ध नाम का वो है, सातमा सिद्ध। सिद्ध थी गई એટલે બધું કામ થઈ ગયું। એવી જ રીતે આ જે સંઘ છે, मेरे आश्रित, मेरे से प्रीति करने वाले जो लोग हैं, ये मेरे गुणों की तरह से हैं। आप सब मेरे शुद्ध गुण पर्याय हैं। इनके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? कोई कहे कि हूँ शरीर छू, बराबर, पर मारे आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, हाथ पग ना हो, तो शरीर रही सकते नहीं ना। ऐसे आप हमारी आंखें हो, आप हमारे कान हो, आप हमारी नाक हो, आप हमारे हाथ हो, क्योंकि आपके हाथों के द्वारा काम होना है। समझाई छे? ये धर्म रूपी शरीर के अंग हैं। समझ गए? तो ऐसे ही नाटक वगैरह करने हो तो निशंकित अंग बनाओ किसी को। निशंकित, ये मैंने पहले बताया था ना, सम्यक्त के 8 अंग। करो, चलो शुरू करो। ये मेरा निशंकित अंग है, ये मेरा निकांक्षी आंखों, आंख से ही तो पता चलता है। ये मारू निर्विचिकित्सा, ये मेरा अमूढ़ दृष्टि, क्योंकि बोलने से ही पता चलता है कि ये मूर्ख है कि विद्वान है। ये अमूढ़ दृष्टि, उपगुवन, यहां से ही साधर्मी के दोष न कहूं, किसी के दोष नहीं कहूं, दोष बाद में मौन रहूं।
और गुणों का प्रकाश करूं। बराबर, उपगुण, फिर स्थितिकरण, और फिर वात्सल, एक दूसरे से मिलो, छाती, हाँ वात्सल्य, और फिर प्रभावना। ऐसे 8 अंगे हैं मेरे। तो संग की स्थिरता करे, चूंकि इससे स्वरूप की सिद्धि होती है, अतः उसको सिद्ध कहते हैं। हाँ हाँ, वाह, बहुत सरस। आगे, यदि कवि हो तो स्वरूप के लिए रचना करके परमार्थ प्राप्त करे, प्रभावना करे। कवित्व शक्ति है तो भजन बनाओ। हाँ हाँ, ये कवि है शेखर चाचा, ये कवि है। हाँ, तो अब इसके लिए कविता बनाया करो, लिखा करो। पंडित जी आपड़ा रविन्द्र पंडित जी एम ज्ञानी धर्मात्मा तरीके तो एनु छाप છે, પણ કવિવર છે એ કેટલા એના ઓહો पूजाओ, पदों, गाथाओं, बहुत साहित्य है उनका। अभी धीरे धीरे करके बाहर आ रहा। आटलू बधु छे ना, आटलू ज आवे छे। पण जितने भी जो आप भजन सुनते हैं सीडी, ये सब पंडित जी के भजन हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो रोज के कितने बनाते हैं वो। हाँ हाँ, तो वो प्रभावना कर रहे हैं। तो परमार्थ प्राप्त करे, प्रभावना कवि हो तो। इन 8 के द्वारा जिन धर्म के स्वरूप का प्रभाव जैसे बढ़े वैसे करे, ये अनुभवी के लक्षण हैं। हाँ, जो अनुभवी है उसके लक्षण हैं। आगे 6 भावनाएं। अब 6 भावनाओं का कथन करता हूं। नंबर 1 मूल भावना, नंबर 2 द्वार भावना, नंबर 3 प्रतिष्ठा भावना, नंबर 4 निधान भावना, नंबर 5 आधार भावना, और नंबर 6 भाजन भावना। इनको स्पष्ट करते हैं। मूल भावना, सम्यक्त स्वरूप अनुभव व सकल निज धर्म का मूल तथा शिव मूल है। जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष का मूल सम्यक्त है, इस प्रकार भावना करे। ऐसे आप रोज बोलो, सम्यक्त तो बिना जीवन बेकार। तो आधार भावना, सारे धर्मों का आधार सम्यक्त है। दूसरा द्वार भावना, धर्म रूपी नगर में प्रवेश करने के लिए सम्यक्त तो ही द्वार है। तीसरी प्रतिष्ठा भावना, स्वरूप की तथा व्रत तप के स्वरूप की प्रतिष्ठा सम्यक्त से है। ये व्रती त्यागी व्रती हैं, लेकिन इन्हें सम्यक्त, आप भी ऐसा कहिए, सम्यक्त तो बिना ये सब निष्फल है। सम्यक्त की प्रतिष्ठा कीजिए। हाँ, आगे निधान भावना, सम्यक्त तो अनंत सुख के लिए निधान है। सम्यक्त, ऐसे बोलो, सम्यक्त अनंत सुख के लिए निधान है। हाँ, निधान है। आधार भावना 5મી, सम्यक्त तो निज गुणों का आधार है। आमा चिदविलास में सम्यक्त गुण लीधु छे। सर्वगुणांश से सम्यक्त, सम्यक्त होते ही सारे गुणों का सम्यक परिणमन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलो, आप आए सम्यक तो आया। हाँ, समकित आयु, समकित आयु, समकित आयु रे। हाँ हाँ हाँ, हैं कितना सुंदर है। भाजन भावना, सर्व गुणों का भाजन सम्यक्त है। ये 6 भावनाएं स्वरूप रस को प्रकट करती हैं। हाँ हाँ, समय हो गया है, क्या करूं? है जी, शाम को। हाँ, चलो कोई बात नहीं। सम्यक, बस मैं एक उसको संक्षिप्त करती हूँ। सम्यक्त के 5 भूषण, सम्यक्त के 5 लक्षण और 6 जैन सार। बहुत सुंदर हैं ये बातें, बहुत जरूरी हैं। इनकी चूक से ही बहुत बड़ी चूक हो रही है। अगर ये हाथ में आ गया, आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा। जैसे होती नहीं है, नवीन भाई कहते हैं 2.5 मन का टोकरा, टोकरा होता है ना आटलू मोटू, અને इतनी सी एंडरी होती है ना, शू बोलो तुम्हें? हिंडोणी, इंडोनी, इंडोड़ी, हिड़ी, हेड़ा, इंडोड़ी,
उसके बिना घड़े रख सकते हो आप? तो ઘડો મોટું છે કે ઈંડોળી મોટી છે? જોવામાં ઈંડોળી छोटी નાની છે, પણ આમ આટલા મોટા ઘડા ને માટલા ने आधार अपनारी। अरे क्या है, क्या समझते हो इसको? तो वो छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी है। आकार से बड़ा छोटा नहीं होता, जिस समय जिस चीज की जरूरत है। मैं आपसे पूछती हूँ, चारों दानों में 4 प्रकार के दान है ना, आरदान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो चारों दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा? 1 मिनट, अभय दान। अच्छा, आप बोलो। ज्ञान दान। रीटा भाभी, ज्ञान दान। हाँ, और आहार दान। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जबकि परिभाषा क्या है? जिस समय जिसकी जरूरत है उस समय वह दान सबसे बड़ा दान है। अब भूख लग रही है, अभी भूख लगेगी कि नहीं? उस समय आप ज्ञान दान दो, वो नहीं सुनेगा, भाग जाएगा। तुम उसके नाम मकान कर दो कि ये तुमने प्लेट आप ही चाहिए, कि मकान नहीं चाहिए, खाना चाहिए अभी, और खाने में भी पानी चाहिए अभी। अब उसको पानी चाहिए, प्यास लग रही है, और तुम उसको घी रख दो या दूध रख दो। दूध नहीं चाहिए अभी, पानी चाहिए, पानी दो। समझ में आ रही बात? तो जिस समय जिसकी जरूरत है वही दान उस समय महान है। समझाणु? हाँ, इसलिए दातार को ये ध्यान रखना पड़ता है कि चुपचाप गुप्ती से पता लगाता है, युक्ति से, कि अत्यारे शू जरूर है ने शू विकल्प है। उसको जरूरत है अभयदान की हो, तुम उसको खाना खिला रहे हो, खाना खा लो। ये खाना नहीं खाना है, पहले हमारा विकल्प मिटाओ। हमको चिंता हो रही है, हम रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, तो वो विकल्प मिटाना जरूरी है। समझ में आ रही है? अब वो बीमार है, तुमने खाना, अब हमने खाना बना लिया, वो कह रहे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे दवा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है। तो समझ गए? तो कौन सा दान बड़ा है? जे समय जेनी जरूर છે, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગી છે ત્યાં સમજવું, तो वो बड़ा है। ठीक है ना? चलो, ऐसे ही ये छोटी छोटी लगती हैं बातें, लेकिन बहुत जरूरी हैं। तो फिर जाना तो कल है ना, फिर ये लोग चले जाएंगे शाम को। कितने बजे? 5 बजे चले जाओगे? चलो, क्या करूं, एक बार बांच देती हूँ, मेरा काम पूरा हो जाएगा। डिटेल फिर बाद में कर लेंगे, बांच दूं। इसके अनंतर सम्यक्त के 5 भूषण लिखता हूँ: कौशल्य, तीर्थ सेवा, भक्ति, स्थिरता और प्रभावना। कौशल्य माने परमात्मा भक्ति, पर परिणाम એટલે पाप परित्याग रूप स्वरूप भाव संबर और शुद्ध भाव पोषक क्रिया को कुशलता कहते हैं। अर्थात पाप से बचने की कुशलता, उसका नाम कुशलता है। दूसरा, तीर्थ सेवा। तीर्थ सेवा में क्या लिखते हैं देखो: अनुभवी वीतराग पुरुषों के संग समागम को तीर्थ सेवा कहते हैं। आपको पता चल जाए कि आ जीव अनुभवी छे, यानी साथे न साथे ज रहेवो। अब तक की जिंदगी आपने जैसे जी हो माफ है, लेकिन अब शेष रहा जीवन है, उस जीवन को आप नाम कर दो कि હવે મારું જીવન કેવલ तीर्थ सेवा માટે છે, साथे રહેવા માટે છે। ऐसे बोलो, कोई शर्त मत रखो कि हम यहीं रहेंगे कि हम वहां, ऐसे मत बोलो, उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप तो ऐसे बोलो कि मुझे तो निरंतर समागम में रहना है। वो हम सोचेंगे कि कहाँ रहना है, आपकी अनुकूलता वो हम देख लेंगे, लेकिन आप तो ये बोलो कि मेरे को तो समागम જોઈએ निरंतर नो। जब निरंतर का चाहिए तब इतना मिलेगा, और शर्तों वाला नहीं कि અહીંયા आओ ત્યારે જ, ત્યાં તો અમે ન જઈ શકીએ, એવું नहीं। समझाय છે कहीं? मुक्त रहो आप भी किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं बंधो, फिर उसी से ही बंधेंगे।
समझाए छे? इसमें बहुत डिटेल करो तो आपको बहुत लाभ हो सकता है इससे। तो कहते हैं अनुभवी वितराग पुरुषों के संग समागम को तीर्थ सेवा कहते हैं। तीसरा, भक्ति जिन साधुओं और साधर्मियों की आदर पूर्वक महिमा बढ़ाना भक्ति कहलाती है। साधर्मियों की, एक एक साधर्मी रतन है। बाहर का धर्म साधर्मी के आश्रित है, अंतर का धर्म स्वधर्मी के आश्रित है। एक एक जीव को संचित करना, साधर्मी को संचित करना एक एक रतन छे। एक एक जन जोड़ाए एम समझવું કે रतन जोड़ाए छे। समझ में आया? चलो, साधर्मियों का भक्ति बड़ा भक्ति कहलाती। स्थिरता, सम्यक तो भाव की दृढ़ता को स्थिरता कहते हैं। नंबर 5, ये सम्यक तो भाव की दृढ़ता वो स्थिरता कहते हैं। 5वां, प्रभावना, पूजा प्रभाव करना प्रभावना है। ये सम्यक्त के भूषण हैं कि जो अपने को पहनने हैं, सम्यक्त के आभूषण हैं। सम्यक्त के 5 लक्षण, जो 5 उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य है, उनका कथन करता हूं। उपशम माने राग द्वेष को मिटाकर स्वरूप का भेंटना, प्राप्त होना, उसका नाम उपशम है। संवेग, निज धर्म तथा जिन धर्म से राग, ये संवेग है। निर्वेद, वैराग्य भाव निर्वेद है। अनुकंपा, स्वदया और परदया, वह अनुकंपा है। 5वां, आस्तिक्य, स्वरूप की और जिन वचन की प्रतीति आस्तिक्य है। ये लक्षण अनुभवी के हैं। 6 जैन सार, इसके पश्चात 6 जैन सार लिखता हूं। वंदना, नमस्कार, दान। दान कहाँ देना, किसको देना, कैसे देना, कब देना, कितना देना, किस विधि से देना, ये सारी विधि है। अनुप्रयाण, आलाप, संलाप, ये 6 सार में सारभूत बातें हैं। ये 6, इसका डिटेल भले रात में करेंगे, अभी पढ़ देते हैं। नंबर 1, पर तीर्थों, पर देवों और पर चैत्यों की वंदना, इनका त्याग करना है। पूजा और नमस्कार, पर तीर्थों, पर देवों, पर चैत्यों की वंदना। नंबर 2, उनकी पूजा और नमस्कार। नंबर 3, उनको दान देना, उसका त्याग करना चाहिए। दान भी कहाँ देना, जो नहीं चाहे जाओ भरे में भरे चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं। बहुत इसके लिए चैतन्यता चाहिए, समझदारी चाहिए। उनको दान, उनका अनुप्रयाण अर्थात खान पान द्वारा ज्यादा खातिरदारी किसकी करना, खाना पीना, खाने पीने के द्वारा भी सम्यक्त को दिया और लिया जाता है। समझ में आया? खान पान ज्यादा खाते। नंबर 5, आलाप, उनसे आलाप अर्थात प्रणाम करते हुए बातचीत करना। और नंबर 6, उनके गुण दोष सुख दुख की पूछना। और बारंबार भक्ति माने संलाप, बातचीत करना। ये 6 नहीं करना चाहिए। बराबर? इसका डिटेल रात को कर लेंगे। सम्यक्त के 6 अभंग कारण। अब 6 अभंग कारण दिखाता हूं। चूंकि ये भंग के कारण होने पर भी भंग नहीं होता, डिगता नहीं है, अतः इन्हें अभंग कारण कहते हैं। ये 6 कारणों से सम्यक्त डिग जाता है। डिगने का प्रसंग होने पर भी नहीं डिगना। वो क्या क्या है? 6 है। नंबर 1, राजा। नंबर 2, जन समुदाय। नंबर 3, बलवान। नंबर 4, देव, व्यंतर देव, ये आविने डगावे। नंबर 5, पिता आदि बड़े पुरुष। हम नहीं करने देंगे, नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। पिता आदि बड़े पुरुष। और नंबर 6, माता। माता मिथ्या दृष्टि होए तो उससे कैसे अपना पिंड छुड़ाना, लोग व्यवहार भी ना बिगड़े और अपना संयुक्त भी ना बिगड़े। ये बहुत, यही इसी में आर्ट है, सारी कला इसी में ही करनी है। इसलिए ये अभंग
पने रूप 6 भय हैं, उनको जानता रहे और उनके भय से निज धर्म या जैन धर्म का त्याग न करे। सम्यक्त के 6 स्थान हैं। कहाँ रहता है सम्यक्त? इसके अनंतर सम्यक्त के 6 स्थानों का वर्णन करता हूं। नंबर 1 अस्थि जीव, नंबर 2 नित्य, नंबर 3 कर्ता, नंबर 4 भोक्ता, नंबर 5 अस्थि ध्रुव और नंबर 6 उपाय। नंबर 1 आत्मा अनुभव से सिद्ध है, चेतना में चित्त लीन करे। जीव अस्थि रूप है, केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष है। नंबर 2 जीव द्रव्यार्थिक नैसे नित्य है। नंबर 3 मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य पाप का करता है। नंबर 4 मिथ्या दृष्टि जीव पर का भोक्ता भी है। नंबर 5 निश्चय नैसे जीव ना तो करता है और ना भोक्ता, परंतु निर्वाण स्वरूप अस्थि ध्रुव है। व्यक्त निर्वाण वह अक्षय मुक्ति है। नंबर 6 दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के उपाय हैं। ये 67 भेद 4 + 3 + 10 + 3 + 5 + 8 + 6 + 5 + 5 + 6 6 6 67 सम्यक्त के अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के उपाय हैं। चलो वांछना तो पूरी थी, मेरी तरफ से काम पूरा हो गया। बहुत अच्छा। आज शाम को समापन करेंगे अपन, अभी नहीं करते, शाम को भी।